वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। मेरे प्रिय क्लास 9th वाले स्टूडेंट्स, अगर साइंस में तुम्हें टॉप करना है, ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। मेरे पास आप लोग का बार बार एक ही मैसेज था कि सर आप क्लास 10th के बच्चों के लिए इतना कुछ करते हो, सर वो हर एक एग्जाम में टॉप कर रहे हैं, हमारे लिए आप क्यों नहीं कर रहे हो। एंड फाइनली अब तुम्हारे सामने विज्ञान का एक ऐसा प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको ईमानदारी से बता देता हूं, अगर आप मेरे एक ही वीडियो उसको देख के जाएंगे तो कल्याण नहीं होगा। लेकिन अगर आप मेरे द्वारा बनाए गए 4 वीडियो को, मात्र 4 वीडियो को, और ज्यादा नहीं, 15-15 मिनट का वीडियो रहता है, अगर इस 4 वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देख लिया, कल का पेपर आप फोड़ दोगे। इस चीज को मैं गारंटी साथ कहता हूं, डंके के चोट में कहता हूं, क्योंकि पूरा का पूरा आपके रियल पेपर का रियल क्वेश्चन इस प्रश्न पत्र में दिया गया है। बस तुम्हें करना क्या है, वीडियो को बहुत अच्छे से ईमानदारी से अंत तक देखना है। पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे, चाहे मध्य प्रदेश के किसी भी जिले से क्यों ना हो, तुम्हारे स्कूल में कोई भी सेट का पेपर क्यों ना आता हो, अगर तुम वीडियो को बहुत अच्छे से फॉलो करते हो, यकीन मानो आज तुम्हारा एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो देखो, इस प्रकार से हमारे विज्ञान का पेपर रहेगा, पूरा का पूरा एक नजर पेपर देख लो। और अब हम शुरू करते हैं शुरू से और क्रमशः एक एक प्रश्न का उत्तर देखते हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूं, हम 4 सेटों में वीडियो अपलोड करेंगे। एक है सेट नंबर ए, बी, सी और डी। और आपको पता है आपका पेपर आ रहा है 6 सेटों में, सेट ए, बी, सी, डी, ई, एफ। लेकिन मैं 4 सेट को अपलोड करूंगा, और अगर 4 सेट को आपने पढ़ लिया, फिर तो चाहे तुम्हारे स्कूल में कोई भी सेट आए, कोई भी सेट हो जाए, है ना, तुम एग्जाम को फोड़ दोगे। तो ऑलरेडी हमारा सेट नंबर 1 अपलोड है, सेट नंबर 2 अपलोड है, ये हमारा सेट नंबर 3 होने जा रहा है। एंड फटाफट चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं सेट नंबर 3 में किस प्रकार से क्वेश्चन रखा गया है एंड क्या होगा सही आंसर। बहुत सारी चीजों को मैं तुरंत याद करा दूंगा, तो ये सब चीजें हम साइड में करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है भाई, ठीक है। हम सीधे अपने क्वेश्चंस को देखेंगे जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि सही विकल्प चुन करके लिखो, सॉरी सही विकल्प चुन करके लिखो। ये प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। दूध दूध टिंडल प्रभाव को दर्शाता है, बाकी कुछ नहीं दर्शाता है, ठीक है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सोडियम का होता है परमाणु क्रमांक 11, तो 11 होता है, तो तोड़ दो, 8 9 10 11, यही हो जाएगा, खत्म। सॉरी ये नहीं होगा, 2 8 10 11, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर दा, ठीक है। क्योंकि हमेशा पहले 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर भरा जाता है 8 इलेक्ट्रॉन, फिर बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर दा में टिक करना है। अस्थि है, अस्थि मतलब हड्डी क्या है, तो हड्डी एक संयोजी उत्तक है, तो यहां पर लगाना ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट कहता है कि संवेग का मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक होता है आपका किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स होता है। नेक्स्ट कहता है कि वस्तु का जड़त्व किसके बराबर होता है, तो जो वस्तु का जड़त्व है वो द्रव्यमान के बराबर है, तो इसका सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर दा द्रव्यमान पे टिक करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि खरपतवार नहीं है, तो यहां पर तुम्हें लगाना है सरसों, सरसों खरपतवार नहीं है, बल्कि इससे तेल निकाला जाता है। इस प्रकार से तुम्हारे हिंदी के सारे बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं कंप्लीट। मैं फिर से बोलूंगा, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना, यकीन मानो कल का एग्जाम सबसे अच्छा जाने वाला है, एग्जाम फोड़ दोगे। आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। जल से तेल निकालने के लिए किस विधि का यूज करते हैं। अगर हमें जल से तेल निकालना है तो एक विधि है जिसे कहते हैं अवकेंद्रण, ठीक है, अवकेंद्रण विधि से यूज करते हैं। कौन सा अवकेंद्रण, कौन सा अवकेंद्रण। अगर पानी में तेल गिर जाए या फिर तेल में पानी गिर जाए तो तुम अवकेंद्रण विधि से पानी अलग और तेल अलग कर सकते हो। नेक्स्ट कहता है कि अविभाज्य सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, सिंपल सा परमाणु कहते हैं। जिसे नहीं तोड़ सकते उसे कहते हैं परमाणु, जिसे तोड़ सकते उसे कहते हैं अणु। नेक्स्ट कहता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की, है ना, सेल्यूलोज की। कल के पेपर में देख लेना क्वेश्चन रहेगा सेल्यूलोज की, सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको पता है आज क्लास 10th के हिंदी का पेपर था, 75 में से 72 नंबर का सेम टू सेम आया है। जो मिडिल एजुकेशन को फॉलो करता है हर बार फोड़ता है यार। और अगर तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कर लो। अगर तुम्हें एग्जाम में टॉप करना है तो, तुम्हारा ड्रीम है तो, यकीन मानो टॉप करा दूंगा। और मेरे बस 4 वीडियोस देख लेना, मैं फिर से बोलता हूँ, ये तीसरा वीडियो, एक वीडियो और डालूंगा बस, कुछ नहीं देखना, कहीं कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ यहीं से आना है। नेक्स्ट कहता है कि घर्षण बल धकेलने की डैश डैश दिशा में काम करता है, तो घर्षण बल जो है विपरीत दिशा में धकेलने के लिए काम करता है, तो यहां पर आपको लिखना है विपरीत, ठीक है। क्या लिखोगे, विपरीत। नेक्स्ट कहता है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग परमाणु के डैश डैश के लिए खोज के उत्तरदायी है, तो यहां पर आपको नाभिक लिखना है। क्या लिखोगे, नाभिक। नेक्स्ट कह रहा है एकांक समय में
दोलनों की कुल संख्या ध्वनि की डैश 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 कहलाती है, तो ध्वनि की आवृत्ति कहलाती है, तो आपको यहाँ पर आवृत्ति लिखना है। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सत्य सत्य लिखो। पहला नंबर कहता है तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, तो यह बात बिल्कुल सही है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वाष्पीकरण उतना होगा, जितना गैस जलाओगे पानी वाष्प बनकर उतना तेज उड़ेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु से संचरित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अगर कोई तत्व का अणु है तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर के बनेगा, है ना, बाकी बने ही नहीं सकते, तो ये सत्य हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन थोड़ी घुमा घुमा के पूछेगा, टेंशन मत लो, वो घुमा घुमा के क्वेश्चन भी मैं लाया हूँ। नेक्स्ट कहता है कि क्लोरीन निगेटिव आयन में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 17 है। नहीं यार, 17 नहीं होगा, निगेटिव है मतलब एक इसको चाहिए, मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर असत्य कर दोगे। एक समान वृत्तीय गति में वस्तु अपनी गति की दिशा नहीं बदलती है, तो यहाँ पर आपको लिखना है असत्य, बदल देती है। नेक्स्ट कहता है कि अभिकेंद्रीय बल पृथ्वी के अपकर्षण बल के कारण मिल पाता है, तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा असत्य कर देना है। एंड अंतिम वाला कहता है ब्रायलर के आहार में प्रोटीन तथा वसा प्रचुर मात्रा में होता है, तो यहाँ पर आपको सत्य कर देना। इस प्रकार से ऊपर के 2 और अंतिम सही, बाकी सब कुछ गलत है मेरे भैया। पूरे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, टॉप करना हो तो, है ना, अच्छे से करना। अच्छा सुनो, इसका पीडीएफ भी दे रहा हूँ, पीडीएफ का लिंक दिया है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फ्री में जाकर के डाउनलोड करो पीडीएफ को जल्दी से। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 कह रहा है सही जोड़ी को मिलाइए। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हो जाएगा। नाइट्रोजन का सिंबल है एन, डीएनए में पाया जाता है केंद्रक। नेक्स्ट कहता है वेग, तो वेग क्या होगा, अभी इसको छोड़ो, वल का हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट कहता है पराध्वनि, तो पराध्वनि का क्या हो जाएगा आपका, पराध्वनि आपका हो जाएगा ईसीजी। ठीक है, एंड वेग बचा, वेग आपका सदिश राशि है, किलोग्राम बच गया, बचे रहने दो, एक तो बचेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक वाक्य में उत्तर देना है। ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है, तो ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ठीक, ये तुम्हें याद रखना है। नेक्स्ट कहता है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात कर रहा है, तो परमाणु क्रमांक 20 होता है, तो 20 का दोगुना कर दो 40, मतलब 41 होता है, तुम्हें 41 लिखना है। 41 से 40 लिख दो, दोनों में नंबर मिलेगा। जितना परमाणु क्रमांक होता है बेटा उसको दोगुना कर दो, परमाणु द्रव्यमान निकल आएगा। समय व स्थिति के बीच सही संबंध व्यक्त करने के लिए गति का कौन सा समीकरण है, तो गति का पहला समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, v बराबर u प्लस ए टी, बस इतना तुम्हें लिखना है। किसी वस्तु की जड़त्व की माप क्या है, ठीक है, तो इसका आंसर आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जिस स्टूडेंट का आंसर सही होगा उसको मैं दूंगा हार्ट, ताकि सभी स्टूडेंट को पता चल सके कि इनके द्वारा बताया गया आंसर 100% सही है। नेक्स्ट कहता है कि वस्तु के बीच आकर्षण बल क्या काम करता है, उसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। खत्म। नेक्स्ट कहता है कि ध्वनि तरंग के कैसी तरंगे है, तो ध्वनि जो है वो आपका अनुदैर्घ्य तरंग है, तो अनुदैर्घ्य लिख देना। खत्म। और इसको मैंने सेट नंबर सेकंड में भी कवर किया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखना सेम टू सेम देखने को मिलेगा यही क्वेश्चन। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा प्रश्न क्रमांक 6, छठवां नंबर कहता है कि अदिश व सदिश राशि की परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। और अथवा में कह रहा है कि एक समान गति तथा असमान गति से आप क्या समझते हैं, एग्जाम्पल सहित बताइए। कमर कस लो, पूरे के पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। मैं दावा ठोक के कहता हूँ, डंके की चोट में कहता हूँ, और जो टेबल रखा हूँ उस टेबल की कसम खा के कहता हूँ, पूरे पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, देख लेना तुम। चलो आइए देखते हैं फटाफट इसका आंसर। ये क्या खुल गया भाई, हाँ ये देखो, ये रहा इसका आंसर, एक समान त्वरण वाला। ठीक है, ये रहा अदिश राशि सदिश राशि, पहले ये देख लो, और उदाहरण दिया है, और एक समान गति वाला, ठीक, और असमान गति। टेका स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 7 नंबर की मंदन की परिभाषा बताना है उदाहरण सहित। और अथवा कह रहा है कि औसत चाल का मात्रक और सूत्र भी बताना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने मंदन क्या होता है, और ये रहा औसत चाल, और ये रहा इसका सूत्र, और ये रहा मात्रक। ठीक है, सबका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब तो तुम स्क्रीनशॉट लो, बस एक बार पढ़ लेना, बस चाल और वेग में अंतर स्पष्ट करो। अथवा कहता है दूरी और विस्थापन में अंतर बताइए। आइए देख लेते हैं। ये रहा है आपके सामने चाल, और इधर रहा वेग। ठीक है, चाल में केवल परिणाम होता है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों होता है। यह एक अदिश राशि है, यह कैसा सदिश राशि है। चाल का भी ऋणात्मक नहीं होता, यह वेग हमेशा ऋणात्मक हो सकता है। इसका उदाहरण लिखा है, यहाँ पर भी इसका उदाहरण लिखा है। दूरी और विस्थापन का ये रहा तुम्हारे सामने, तो दूरी और विस्थापन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 9वां नंबर कह रहा है कि राम 90 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक सिरे से दूसरे सिरे में जाकर के वापस आता है। कुल दूरी 180 मीटर तय करने में 1 मिनट का समय लगता है, तो राम की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए, ये प्रश्न पूछा गया है। एंड ये इसके अथवा कहता है कि
गति में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं फटाफट इसका आंसर। ये रहा 90 नंबर के ऊपर वाले का आंसर, ठीक है। एंड ये रहा तुम्हारे सामने, गति में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एक्सीलरेशन भी कहा जाता है, ठीक है। तो फटाफट, अच्छा सुनो, अगर तुमने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो कर दो यार, कर दो दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरे पूरे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं और दावा ठोक के कहता हूं, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो हम आगे की ओर झुकते हैं, ऐसा क्यों, है ना। देखियोगे बस में जब बैठे रहते हो और जैसे ड्राइवर ब्रेक मारता है, हमारा शरीर आगे की ओर झुक जाता है, खड़ैक, ऐसा क्यों, ये प्रश्न पूछा है। आइए देखते हैं इसका आंसर। ये आंसर लिखा है, बस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि जब किसी दरी को पीटा जाता है तो पूरा धूल के कण गिर जाते हैं, क्यों। तो ये क्या होता है कि दरी पहले स्थिर स्तंभ होता है और जैसे हम उसमें गति देते हैं तो धूल के कण गिरना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट कहता है कि न्यूटन के गति का तृतीय नियम बताना है, और अथवा में कह रहा है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने न्यूटन की गति का तृतीय नियम, और ये यहाँ पर उदाहरण लिखा है। ये रहा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, और यहाँ पर लिखा है F बराबर ma, बस ये तुम्हें लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि जब क्रिकेटर कोई गेंद को कैच करता है, देखे होगे कि हाथ पीछे की ओर खींचता है, तो क्यों खींचता है। और अथवा में कह रहा है कि घर्षण के लाभ और हानि बताइए। तो ये रहा क्रिकेटर वाला, टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड ये रहा घर्षण के लाभ और हानि। अच्छे से मैं फिर से बोलता हूं यार, मैं तुमसे बार बार निवेदन करता हूं, एक सेट का वीडियो मत देखना, मत देखना, मत देखना। एक सेट से मात्र तुम्हारे 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सारे सेट देख लोगे, यकीन मानो पेपर फोड़ दोगे, ठीक है। और एटलीस्ट तुम 3 सेट तो देखना ही देखना। अगर तुम नहीं देख सकते ना तो पहला, दूसरा, तीसरा देख लो, चौथा मत देखना। अब इतना बोल दिया हूं, अब बताओ क्या। लेकिन तुम एक सेट अगर देख के जा रहे हो और हीरो बन रहे हो, अरे मिडिल एजुकेशन पढ़ के आए फोड़ देंगे, नहीं फोड़ पाओगे भाई। फिर आकर के बोलोगे सर आपने बताया बहुत कम आया, सर बहुत गलती हो गई। इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार, है ना। एक मेरे पास लड़का आया था, बोला सर आप जो बताए हैं कम क्वेश्चन आए हैं। मैं बोला इधर आ बैठ मेरे पास, है ना। मैं उसको बुलाया, पेपर खुलवाया और अपना पूरे वीडियोस का PDF खुलवाया। बोला अब मिला 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 मिला। बोला सर सॉरी सर गलती हो गई। मैं बोला भाई पहले सारे वीडियोस को देख लिया करो, तब आया करो मुंह उठा के, चले आते हो और कहते हो ऐसा नहीं वैसा, है ना। फिर वो सॉरी बोल के, और मैं बोला निकल जाओ, और अब देखना तो पूरे वीडियोस देखना, एक वीडियो से काम नहीं चलेगा, और दोबारा मेरे पास आना मत, ठीक है। तो ये हाल होता है, और ये मैं सच बात बता रहा हूँ। वो लड़का मेरे से ऐसा बोल रहा था, मैंने उसे समझाया बेटा पूरा देखा कर। मैंने उसे पेपर मिलवाया भाई, तो पूरा पूरा 71 नंबर का पेपर मिलवा दिया। दिमाग उसका खुल गया, बोला सर गलती हो गई, है ना। सर पूरा वीडियोस देखूंगा, सर मेरी गलती मैं एक देखता हूँ। तो मैं बोला तुम्हारी गलती एक देखते तो फिर मुझे क्यों बताते हो कि आपके वीडियो से नहीं आता है। मतलब तुम एक देखो फिर कह दो नहीं आता है, ये कौन सी बात है भाई। पूरे क्वेश्चन आएंगे, तुम पूरे वीडियो तो देखो। नेक्स्ट कह रहा है प्रश्न क्रमांक 3, घर्षण को कम करने के उपाय बताइए। और अथवा कह रहा है कि न्यूटन के गति के द्वितीय नियम को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये रहा घर्षण को कम करने के उपाय, यहाँ पे लिखा गया है, और द्वितीय नियम यहाँ पर लिखा है। लेकिन गणितीय रूप में ऐसे नहीं लिखना है, बाकायदे उसे पूरा एक्सप्लेन करना है कि F बराबर ma कैसे आएगा, ठीक है। 14 नंबर का क्वेश्चन देख लो, गणितीय प्रश्न है। अथवा देख लो, न्यूटन की गति का प्रथम नियम बताना है। तो ये रहा गणितीय प्रश्न तुम्हारे सामने, और ये रहा न्यूटन की गति का पहला नियम। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट कहता है 15 नंबर की गुरुत्वीय त्वरण से आप क्या समझते हैं। और अथवा में कह रहा है कि उत्प्लावन बल से आप क्या समझते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, इसका फोटो खींच लो, और ये रहा उत्प्लावन बल, इसका ही फोटो ले लो। आगे बढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। और अथवा कह रहा है कि हम लोहे के सुई को पानी में डुबाते डूब जाता है, परंतु लोहे का जहाज नहीं डूबता, ऐसा क्यों। तो सही बात है भाई। तो ये रहा तुम्हारे सामने आर्किमिडीज और लोहा के कील वाला। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे कहता है 70 नंबर की केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम बताना है। और अथवा में कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम का महत्व बताइए। तो ये रहा केपलर का ग्रह का नियम और गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम हमारे 3 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। क्या कहता है कि गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वीय नियतांक मतलब स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर बताइए। और अथवा कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत का अनुप्रयोग बताना है। तो ये रहा कैपिटल जी और स्मॉल जी में अंतर, ठीक है, और ये रहा आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक सेकंड भाई, इसका अथवा वाला नहीं है, आर्किमिडीज का सिद्धांत वाला आंसर नहीं है, ठीक है, छूट गया होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु का भार पृथ्वी और चंद्रमा पर भार ज्ञात करना है। अथवा कह रहा है कि ऊर्जा के 4 रूप को लिखो। तो आइए दिखाते हैं। ये रहा सबसे पहले 10 किलोग्राम भार वाला देख लो, ठीक है, एंड ऊर्जा के 4 रूप, ये गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, बस 2 ही यहाँ पर लिखा है, ठीक है, 4 रूप नहीं लिखा है, कोई बात नहीं। गतिज और स्थितिज ऊर्जा में उदाहरण दीजिए। ये भाई अथवा सही आंसर नहीं है, एक एक आंसर यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है, इधर तो था अथवा सहित, यहाँ से एक एक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो मैं अटैच करवा दूंगा, ठीक है। तो ये गतिज और स्थितिज का आंसर ये रहा, और ये देखो अथवा दे दिया ऊर्जा संरक्षण का नियम, ये 20वें का दे दिया, कुछ कुछ दे दिया है, कुछ कुछ नहीं है, कोई भी बात नहीं, छूट जाता है यार कभी कभी। ठीक है, 21 नंबर कह रहा है कि कार्य शक्ति और ऊर्जा को परिभाषा बताना है और सिद्ध करना है गतिज ऊर्जा का व्यंजक ई बराबर 1/2 mv का स्क्वायर, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ये रहा तुम्हारे सामने, ठीक है, 21 नंबर और 21 का अथवा, ठीक है, ये होता है कंप्लीट, ठीक है, ये इस प्रकार से निकल आएगा, बाकी एक बार तुम देख जरूर लेना अच्छे से। नेक्स्ट 22वां नंबर का क्वेश्चन देख लो, एंड ये रहा तुम्हारे सामने 22वां नंबर का अथवा, ये गणितीय प्रश्न है, आइए गणितीय प्रश्न दिखा देते हैं। तो ये रहा तुम्हारे सामने 22वां नंबर, ठीक है, और ये तुम्हारे सामने यहाँ से अथवा, और ये रहा अथवा का पूरा पूरा सोल्यूशन, अथवा का आएगा 1561 जूल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में अंतर स्पष्ट करो, और अथवा में कह रहा है कि न्यूटन के सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम को समझाना है, एफ बराबर जी m1m2/d², एंड ये रहा तुम्हारे सामने गतिज और स्थितिज ऊर्जा, आप इसका फटाफट फोटो खींच लीजिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स A to Z सब कुछ मैं कंप्लीट कर दिया हूं, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, एंड तुम्हारा सेट नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। अगर तुमने सेट नंबर 3 तक देख लिया तो एक बार कमेंट में लिखना जरूर कि हाँ सर यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। अगर तुम यहाँ तक पहुंच गए हो तो अब तुम्हें विजय होने से कोई नहीं रोक सकता, यकीन कर, यकीन मानो, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक बार कमेंट करके बताना जरूर। मैं वीडियो एंड करता हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं एक और सेट साथ। सो अभी के लिए बाय बाय, एंड एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।